हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। असद कैसर ने आगाह किया कि कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सदीकी ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी इरकान का इन कैमरा इजलास इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सतार की शिरकत। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। स्पीकर सरदार याद सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। कहा, आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। चूँकि आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ़ ला सके, जो इंशाअल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। 9 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाअल्लाह मीटिंग होगी और उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसकी मातहत जो है जुडिशल कमीशन। आज इब्तदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले कि सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए और अब आप इसके आगे लगा दीजिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों इतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, फ्रीकैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पीटीआई हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा, डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रुकना चाहिए। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ गाली दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनके शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागदौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला। £190 बिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया। हमें जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हम पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरूम में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तालीम एक हथियार है जिसे छीना नहीं जा सकता। मुल्क की मौशी तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तालीम याफ्ता नौजवान ही मुल्क की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कुरम तक जमीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के कयाम का फैसला। पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। दोनों फरीकों के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक इलाके में कायम मोर्चों को मिसमार करने और तमाम गैर कानूनी हथियार जमा करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जिला कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि 2 ग्रुप्स का तनाज़ा है। तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 4,411 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामाबाद एयरफील्ड में तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट को बरवक्त दूर किया जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। साल 2025 के लिए हुकूमत ने आम तातीलात का ऐलान कर दिया। कौमी इस्लामी त्योहारों और अक़लियतों के त्योहारों समेत दीगर छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। साल 2025 के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 17 छुट्टियों का ऐलान किया। इन छुट्टियों के अलावा 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टियां भी होंगी। और मरी गिलियात नथिया गली यूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाह लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में बंजूसा झील जम गई। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा। सुबह सवेरे रिमझिम से स्मॉग में कमी। मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे।